साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की थी कि हम 5 साल के हमारे कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उसमें से हमने 2 साल में 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए। विभिन्न तरह के जिला स्तर पे कार्यक्रम आयोजित करके हमने नियुक्ति पत्र दिए। 15,000 अभी देने वाले हैं और 1,52,000 प्रक्रियाधीन है। इस तरह से अगले साल का कैलेंडर भी जारी किया हुआ है कि कौन से महीने में कौन से विभाग की हम परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे और पारदर्शी तरीके से हम आयोजित कराएंगे। निश्चित रूप से ये जो 4 लाख की हमारी जो घोषणा है उसको हम पूरा करेंगे और उससे भी ज़्यादा नौकरियां हम सरकारी नौकरियां युवाओं को देंगे। पिछली सरकार के समय युवा जिस तरह से ठगा गया था, 18 बार सरकार ने भर्तियां निकाली, 15 बार पेपर लीक हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अभी जितनी भी परीक्षाएं करवाई सभी परीक्षाएं चाक चौबंद तरीके से हुई, किसी युवा के साथ में धोखा नहीं हुआ और हमने अभी 92,000 नौकरियां की नियुक्ति पत्र भी दे दिए। आने वाले समय में युवाओं को मजबूत करने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। वैसे राजस्थान में बिजली और पानी के मामले में हमेशा समस्या रहती है। पिछली बार बिजली के समय में कटौती खूब होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही उस व्यवस्था को संभाला। हमने बिजली उत्पादन भी बढ़ाया। हमने बिजली दूसरी जगह से खरीद करके ला करके भी किसानों को, हमारे लोगों को कैसे मिले पर्याप्त मात्रा में, वो भी हमने किया। और आज जो सरकार से जो बिजली कटौती थी वो जैसे अब नहीं हो रही है। किसानों को हम पूरी बिजली जैसे 6 घंटे दे रहे हैं और साथ ही साथ में जो दिन में किसानों को बिजली 22 जिलों जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो 22 जिलों में हमने दिन में किसानों को बिजली देना शुरू कर दिया है। और 2027 तक हमारी जो घोषणा है कि 2027 को हम किसानों को सभी जगह दिन में बिजली देंगे, उसके ऊपर भी हम आने वाले समय में उस घोषणा को भी पूरा करेंगे। अभी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमने 5344 मेगावाट की वृद्धि की है, जो एक रिकॉर्ड है निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में। हमने 44 नए GSS भी स्थापित किए हैं। 1,78,000 किसानों को हमने नए कृषि कनेक्शन देने का काम भी किया है। साथ ही साथ में पानी के संबंध में बात करें तो जल जीवन मिशन की जो योजना है, जो भारत सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार को दिए थे, उस समय ये योजना धरातल पर उतरी नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में उन योजनाओं की मॉनिटरिंग की, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए और पूरी ताकत के साथ में हमने योजनाओं को धरातल पर उतारने की कार्रवाई की। कई लोग उसमें जो जिन्होंने घोटाले किए थे उनको जेल भी जाना पड़ा, कई ठेकेदारों को भी जेल जाना पड़ा, कई जैसे अधिकारी भी सस्पेंड हुए और वो जल जीवन मिशन योजना अब जैसे क्रियान्वित हो रही है, आगे बढ़ी है। जल जीवन मिशन के मार्फत हम राजस्थान को आने वाले समय में हर घर को नल के माध्यम से पानी देंगे। नल के माध्यम से पानी देने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन पानी किसानों को सिंचाई के लिए भी ज़रूरत होता है, पीने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है।